अर्शी पर चेक कर लेना। ये तुम लोगों ने डाउट निकाल लिया ना, बस एक बार जल्दी से डाउट पूछ लो। 15 से 20 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं ये। 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे। डाउट पूछ लो, बस डाउट से नंबर बता दो मेरे को कौन कौन से। और क्या नाम, विधि। यस सर। विधि, इतने कम क्यों आ रहे हैं नंबर अब? सर मेरे गलत ज्यादा हो रहे हैं। चलो तुम पेपर को ढंग से 3 4 बार खुद करो दोबारा, सही है, घर पे जाकर। यस सर। विधि जरूर करो प्रैक्टिस, ढंग से खुद करो जाकर। पेपर रूम में टफ तो नहीं लग रहे ना? नो सर। पेपर टफ नहीं होंगे, पेपर मतलब हल्का सा प्लस प्लस लेवल तो होगा नीट से। लेकिन ये पेपर टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन किए टाइप के ही होंगे, ऐसे ही होगा। सही है विधि? यस सर। यस सर। हाँ, ये गर्व हिमांग, एक बार जो डाउट तुम्हारे हैं वो तुम बोल दो एक बार जल्दी से। सर कोई डाउट तो नहीं था। डाउट नहीं है गर्व तेरे? और किसी नहीं बच्चे का सर। कोई डाउट है तो क्या पूरा पेपर डिस्कस करना है? बोलो जल्दी। मैंने तुम्हें सर कहा था एक ना बार कि एक मैं बार रिवीज एक, दे दो सारे क्वेश्चंस का। सर एक बार आप बस ऑर्गेनिक वाला पार्ट डिस्कस कर दोगे? मैं और वाला कर दूंगा। जिया, तुम ये आदत से अपने निकाल दो कि पूरा पेपर डिस्कस करो, तुम टाइम वेस्ट सबका करोगे फिर। एक बार मैं पहले बताया हुआ ना इस चीज का, कि पेपर मैं डिस्कस एक कर दूंगा, उस टाइप से तुम्हें हर एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोबारा। मैं आज एक बार जिया तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से डाउट देना तुम लोग। देखो पहला क्वेश्चन है, आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 N/4 N/m². Heat release in the process is used to increase the temperature of 1 mole of aluminium. If molar heat capacity of aluminium is 24 joule per mole per Kelvin, the temperature of aluminium increases by, तो इससे जो वर्डन होगा, पहले तो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है वर्डन। अब डीवी यहाँ पे होगा क्या, कंप्रेशन हुआ है 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब का, V2 - V1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कंप्रेशन में वर्डन वैसे भी पॉजिटिव आता है। तो -16 इंटू एक्शन प्रेशर कितना है, 4 है ना, -4 आएगा ना, -4 × 1 - 5, ये आ जाएगा 16। वर्डन आ जाएगा 16 Nm। ये आ जाएगा वर्डन। सही ना, वर्डन आ गया है। अब डेल्टा इज टू क्या होता है, अब इसके बाद ये वाली हीट जो है रिलीज हुई है, ये टेम्परेचर बढ़ा रही है 1 मोल एल्यूमिनियम का। मोलर हीट कैपेसिटी देखिए एल्यूमिनियम की इतनी है, तो टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीजेस बाय, अब आगे क्या लगेगा, यही वाली हीट, सेम हीट क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है, तो क्या होगा, कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं मानना है, डेल्टा इज जो ये वाली हीट है, नाउ दिस हीट इज कन्वर्टेड इनटू, नाउ दिस वर्डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, एंड दिस विल बी इक्वल टू एल्यूमिनियम कितना दे रखा है ये, 1 मोल एन सी डेल्टा टी। क्यू है हमारा 16, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 1, और हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम की जूल पर मोल में ही दे रखी है 24 जूल पर मोल में है। डेल्टा टी इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका, ये इंक्रीज बोला है, अच्छा इंक्रीज बाय डायरेक्ट बोला है, इंक्रीज बाय बोला तो 2/3 केल्विन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 2/3 केल्विन ऑप्शन में होगा, चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पेपर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, सर कौन सा है? हाँ बोलो। सर आप एक बार ऑर्गेनिक वाला पार्ट बता दो, बाकी जो मेरे को डाउट होंगे मैं आपसे पर्सनली पूछ लूंगी। नहीं नहीं, पर्सनली नहीं पूछना, यहीं पे करना है, इसीलिए तो मैं ले रहा हूँ डाउट यहाँ पे। जो डाउट है तुम सामने पूछोगे, कोई पर्सनली नहीं मत पूछना कुछ भी। यहाँ पे डाउट लेने का मतलब तुम करो ना, उसके बाद खुद जिया। एक आदमी बाद में डाउट आता है तो पूछ सकते हो, ऐसे हर क्वेश्चन में तो हर कोई पर्सनली पूछेगा तो देखो कितना टाइम लग जाएगा फिर। समझे जिया कि नहीं? सर मुझे सारे क्वेश्चन डाउट नहीं, मतलब कुछ ही हैं फिजिकल में, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक तो मुझसे हुई नहीं सर। नहीं होता, जो कुछ डाउट है तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे 30 में से 10 क्वेश्चन डाउट डाउट है, तुम 10 पूछो मेरे से। 10 डाउट है, 10 पूछ लो, लेकिन फिर ऐसे करोगे कि सारे क्वेश्चन बता दो तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा। अब एक बार तुम सुन लो जल्दी से। अब 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट एक्स कहाँ पे एंटर करेगा, 71st इलेक्ट्रॉन ये बोला है, 71st इलेक्ट्रॉन बोला है, तो ये लुटिडियम की बात कर रहे हैं। लुटिडियम के अंदर क्या आता है, जेनॉन 4f14 5d1 6s2 ये आता है। ला एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, एंटर कर रहे हैं तो एन प्लस एल रूल चेक करेंगे। एन प्लस एल रूल क्या है, सबसे ज्यादा किसके लिए एन प्लस एल, इधर भी 4f है 7 है, इधर भी 7 है, इधर 6 है, तो
5d, n की वैल्यू जा रहा है इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 5d के अंदर। निकालेंगे निकालेंगे अगर इलेक्ट्रॉन तो 6s से निकलेगा। डलेगा किसमें? n प्लस l रूट के अकॉर्डिंग। डीएनएफ में बताया हुआ मैंने ये, डीएनएफ में भी कंफिग्रेशन में भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमेशा निकलेगा किसके अकॉर्डिंग? लास्ट शेल से। डालेंगे तो n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ टू सेंटर्ड, टू इलेक्ट्रॉन, थ्री सेंटर, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन B2H6, तुम्हें पता होगा ये B2H6, ये टू सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है, टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है। और ये HB, ये थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, थ्री सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है। तो दो इसमें 3C2E बॉन्ड होंगे ये वाले, और चार क्या होंगे? 2C2E वाले। ऑप्शन चेक कर लेना खुद इसमें। अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ, ये अगर तू क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं कर सकता था इसमें। सर मैं घर पे नहीं हूँ अभी, मतलब मैं बाहर आया हुआ हूँ। चलो कुछ नहीं होता। फिर पेपर सबके पास होगा। 2019 का पेपर है, 2:30 से 5:30 का इवनिंग वाला पेपर है, 2019 का 9 जनवरी का। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सुक्रोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 एक्वा सोल्यूशन। इसे तो ये हर कोई कर लेगा, सही है, ये हर कोई कर लेगा। 0.2 मोल, 0.2 टू 342, 68.4 डायरेक्ट आंसर आएगा। फिर रिएक्शन दैट रिक्वायर्स कैटलिस्ट, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2 प्लस F2 होता है तो अपने आप ही रिएक्शन हो जाती है। डिफ्यूज सनलाइट में भी H2 प्लस Cl2 है तो सनलाइट में होती है, H2 प्लस Br2 है तो हीटिंग करनी पड़ती है, H2 प्लस I2 है तो हीटिंग करना पड़ता है, साथ में कैटलिस्ट डालना पड़ता है, हीटिंग करना पड़ता है, साथ में कैटलिस्ट डालना पड़ता है। ये शो कर रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस की F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। सोडियम मेटल ऑन डिसोल्यूशन लिक्विड अमोनिया, एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। फिफ्थ में सबको रिएक्शन याद होनी चाहिए, M प्लस एक्स प्लस वाई, M प्लस एक्स प्लस वाई लिक्विड अमोनिया होता है, ये ध्यान रखना, डाइल्यूटेड अमोनिया है ये। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड डाइल्यूटेड अमोनिया। अगर कंसंट्रेटेड आएगा तो यहाँ पे क्या मिलता है? M प्लस NH3 होल एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स NH3 होल वाई, एमोनेटेड कैटायंस, एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। डाइल्यूट अमोनिया है ये। अगर ये कंसंट्रेटेड होगा तो कलर होता है कॉपर ब्रॉन्ज, अगर कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो कलर होता है ब्लू। याद है ना ये? यस। और एक्वस अमोनिया अगर होता तो उस केस में तो डायरेक्ट MnH2 प्लस हाफ H2 गैस। लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो ब्लू कलर, कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाए तो कॉपर ब्रॉन्ज कलर, कॉपर ब्रॉन्ज वाला डायमैग्नेटिक, लिक्विड अमोनिया है तो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन। एस ब्लॉक में पूरा डिटेल दिया हुआ है, ऐसे ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ पेपर के अंदर। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग? मेजर प्रोडक्ट पूछा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है, ये NH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O है, फिर फिनाइल ग्रुप का लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें डाला गया हुआ है, नाइट्रेशन किया हुआ है, नाइट्रेशन किया हुआ है तो N, यहाँ पे N का लोन पेयर जो है इधर जाएगा रिंग की तरफ, तो इसलिए इस रिंग के पैरा पे क्या आ जाएगा? NO2। इस रिंग के पैरा पे NO2 आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना कौन सा आंसर है इस रिंग के। ये वाली रिंग तो, ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये तो डीएक्टिवेट करेगा, ये डीएक्टिवेट करेगा। फिर नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में H2 से HCl है, AgCl, Ag, और ये आ गया पूरा। तो इसमें ये वाला पार्ट जो है ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का वाला कंसेप्ट लगेगा। और यहाँ पे इस वाले पार्ट में H2 से HCl, H2 से HCl यानी H2 गैस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl नेगेटिव, ये रिडक्शन में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और दोनों को ऐड कर देंगे। निकालना क्या इसमें वो चेक कर लेते हैं एक बार। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ AgCl, Ag, हाँ उस वाले इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो पहले ई सेल, ई सेल दे रखा है रिएक्शन में, ई सेल दे रखा है बिल्कुल 0.92, 0.92 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 लेना है, ये दे रखा है, बाय इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में आएगा H प्लस आयंस का स्क्वायर, H प्लस आयंस का स्क्वायर इंटू Cl माइनस का स्क्वायर, दोनों को ऐड करने के बाद H प्लस आयंस का स्क्वायर इंटू Cl माइनस का स्क्वायर आएगा। तो तुम चाहो तो 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ पे इस वाले 2 से ये दोनों स्क्वायर जो है कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। और इससे अब एच आयंस दे रखे हैं क्या? एच आयंस दे रखे हैं 10⁻⁶ मोलर, और Cl माइनस नहीं दिया हुआ क्या इसमें? HCl है ना, तो H प्लस और Cl नेगेटिव दोनों सेम लेना, 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, सही है ना? H प्लस इंटू Cl नेगेटिव है ना,
तो इसलिए 10⁻6 इंटू 6 10⁻12 हो जाएगा डायरेक्टली। 0.92 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 लॉग ऑफ 10⁻6 इंटू 10⁻6 यानी लॉग 10⁻12 -12 बाहर आएगा। ये 0.72 हो जाएगा पॉजिटिव में, 0.72 पॉजिटिव में, तो ई नॉट सेल आ गया 0.2। एक बार चेक करना अगर यही आया था, ई नॉट सेल आ गया 0.2। यस सर, आंसर यही है। अब ई नॉट सेल 0.2 आ गया था, हमें हमसे पूछा गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0.2। एच वाले का तो जीरो होता ही है, ये होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दिस इज इक्वल टू 0.2, दिस इज इक्वल टू 0.2। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब एनोड का तो हमारा जीरो है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ई नॉट कैथोड कितना आ जाएगा? 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट आंसर आ जाएगा। निकाल लिया था कर भी है। सर वैसे तो आ गया था, लेकिन मैंने जब क्वेश्चन पढ़ के करा, मैंने टेस्ट में कुछ गलत गड़बड़ कर दी थी। अभी समझ आ गया क्या? हाँ सर, वो तो निकाल लिया था मैंने टेस्ट में। कुछ हो रहा, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन बहुत ढंग से करोगे तब जाके होगा। जो अच्छे क्वेश्चन है उसको स्टार मार्क करो, 4 बार 5 बार करो जरूर उनको, तब जाके फ्लुएंसी आएगी, तब जाके मार्क्स आएंगे 5 पेपर के बाद। क्योंकि 3 पेपर ऑलरेडी, 3 पेपर हो चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द 8 तक बता दिया मैंने। 8 मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसमें डबल बॉन्ड NaBH4 डाला है, NaBH4 डबल बॉन्ड O को OH कर देगा। ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी, रिड्यूसिंग एजेंट्स टॉपिक में, जिसने लास्ट ईयर पढ़ा है वो कर सकता है। डबल बॉन्ड O है तो OH बन जाएगा। डबल बॉन्ड जहां पे इस टाइप का अगर है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इसमें डाल देंगे NaBH4 तो CH3 CH2 NH2 आ जाएगा। अगर ये H हटा के CH3 होता तो NHCH3 आ जाता। और CH3 सील बॉन्ड OCH3 है, इसमें डाल देते हैं NaBH4 तो आइसोप्रोपाइल कोल आ जाएगा। तो आइसोप्रोपाइल, ये 9th क्वेश्चन हो गया है। अभी इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कर लोगे, आसानी से हो जाएगा। द पेयर दैट कंटेन्स पीएच बॉन्ड, ये शायद पहले भी आ चुका है। S3PO2 में तो होता ही है पीएच बॉन्ड, सबको पता होगा ये, 2 पीएच बॉन्ड्स। और दूसरा है H4P2O5, ये S3PO3 का डबल है, उसमें भी पीओएच बॉन्ड आएगा। ये POP डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक OH और एक H, डबल बॉन्ड O और एक OH, और एक H भी आना चाहिए। एक दो नहीं, कुछ गलत कर दिया, एक H, ये आंसर आ जाएगा इसमें। तो इसमें भी आएगा, ये से पीएच बॉन्ड्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पहले डाला एक्वस NaOH, एक्वस NaOH डालेंगे। क्वेश्चन तो ऑर्थोक्रिसॉल के अंदर एक्वस NaOH डालेंगे पहले। ऑर्थोक्रिसॉल में एक्वस NaOH डालेंगे तो O माइनस आ जाएगा। फिर CH3 डालेंगे तो OCH3 आ जाएगा। CH3 डालेंगे तो OCH3 आ जाएगा। कौन सी नेम रिएक्शन है ये 11th क्वेश्चन में? इलेवंथ क्वेश्चन में कौन सी नेम रिएक्शन थी? नहीं पता है? विलियमसन सिंथेसिस। गर्व, यस सर। 11th क्वेश्चन में नेम रिएक्शन पता लगी ना कौन सी विलियमसन सिंथेसिस थी? वैसे पता थी। हाँ, इजी क्वेश्चन है ये। ऑर्गेनिक के अभी तो 2 क्वेश्चन आए हैं। एक 3 क्वेश्चन हो गए ऑर्गेनिक के ना, 3 हो गए ना, 3 में से 2 तो इजी हैं, एक थोड़ा सा कह सकते हो NaBH4 वाला कि वो थोड़ा दिक्कत वाला है। फिर डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मेटल आयन इन इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स इज 2, तो कौन सा होगा? तो आंसर तुम्हें इसमें पता है ना कौन सा है? हाई स्पिन और लो स्पिन में 2 का डिफरेंस आ जाए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें तुम निकाल के देखना T2G और EG ऑक्टाइडल बनाना है इसमें। तो अगर मैं लेता हूं आयरन 2+, आयरन 2+ में एक 6 के 6 नीचे आएंगे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और नहीं तो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आ रहा है। एक में 0 है और एक में 4 अनपेयर्ड है, तो ये तो नहीं होगा। कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 6 के 6 नीचे एक ऊपर, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये आ जाएगा। तो यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वीक फील्ड लिगेंड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कितने हैं? एक। ये तो करा रखा है कि नहीं? गर्व, यस सर। ये क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इसमें आंसर आ जाएगा कोबाल्ट 2+। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। ए कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला A2B3 हैज द HCP लैटिस। A2B3 का HCP लैटिस है। Which atom forms the HCP lattice and what fraction of tetrahedral voids is occupied by the other atoms? तो HCP लैटिस हमें इसमें कोई मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे पहले में दिया HCP लैटिस A बना रहा है और 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स B के हैं। HCP लैटिस B बना रहा है 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स A के हैं। तो इसमें हमें एक मानना पड़ेगा पहले। तो जैसे मैंने माना A ऑप्शन को, HCP लैटिस A का है। अगर HCP लैटिस A का है तो A हो गए 2। A कितने हैं 2, A2 तो ऑक्टल वर्ड्स कितने होने चाहिए 2, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होने चाहिए 4। ये आ गया। तो अब ऑक्टल वर्ड्स होने चाहिए 4 और इसमें अदर एटम्स यानी अब ए है 2 तो बी कितने हैं 3। क्या इनमें से कोई ऑप्शन आएगा क्या? 2/3 ऑफ टोटल वर्ड्स इज ऑक्यूपाइड बाय बी। ए 2 है, बी क्या ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टोटल वर्ड्स, यानी 2/3 इंटू 4 8/3। तो अगर ए 2 है बी 8/3 है तो क्या आंसर बन रहा है कोई A6 B8? नहीं बन रहा ना इससे, ये तो A3 B4 बन रहा है, तो गलत है ये। दूसरा ऑप्शन चेक करो उसमें। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं एचसीपी बी में। अगर एचसीपी बी में है तो बी हो गए 3, दे रखा ना A2B3 में B3 है। B3 तो ऑक्टल वर्ड 3, टोटल वर्ड्स कितने होंगे 6, टोटल वर्ड 6 होंगे। अब ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? ए ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ टोटल वर्ड्स। ए इज ऑक्यूपाइंग ऑक्यूपाइंग 1/3 ऑफ टोटल वर्ड्स, यानी ए 1/3 इंटू 4। तो ए 1/3 इंटू 4 हो गया, ए हो गया 4/3 और बी हो गया 3, B3 हो गया। तो इसमें आंसर आ रहा है कि नहीं? सर 1/3 इंटू 6 होगा उधर। सॉरी 1/3 इंटू 6, 1/3 इंटू ये 2 आएगा ना, A2 आएगा और B3 आ गया ना इससे आंसर। ये पता लग गया कैसे चेक करना है। यस सर। ये हो गया 12th क्वेश्चन। 12th 13th, द रिएक्शन दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ओजोन लेयर डिप्लीशन मैकेनिज्म इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये तुम्हें पता होना चाहिए, इजी पार्ट है ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं और हाइपोक्लोरस एसिड और ओजोन 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 हाइपोक्लोरस एसिड इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये बचेगा कौन सा? जब मिथेन का यानी हाइड्रोकार्बन्स का ट्रीटमेंट होगा ओजोन के साथ। ये रिएक्शन तुमने नहीं पढ़ी होगी, लेक्चर तुम सुन सकते हो, लेक्चर में देखना, उसमें बता रखा है मैंने। ये तो आंसर थर्ड आ जाएगा इसका, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। 15 क्वेश्चन, द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। आयोडीन को पानी में डालेंगे एक्वस फॉर्म में आएगा तो आयोडीन पर एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो इधर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव क्लियर दिख रहा है हेबर प्रोसेस में। यहाँ 4 गैस हैं, यहाँ 2 गैस हैं, तो एंट्रोपी क्या हो गई डिक्रीज कर गई। डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट टू CaO and SO3, SO3 गैस आ रहा है एंट्रोपी बढ़ गई। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन हो रहा है सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 का, जब गैसेस फॉर्म में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इससे आंसर डायरेक्ट 2 आ गया। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है, इथेन 1,2 डाइअमीन के साथ मिक्स हो रहा है 1:2 के मोल रेशियो में, 1:2 के मोल रेशियो में क्या बनेगा? CO EN होल ट्वाइस, EN होल ट्वाइस तो इसी में आएगा और साथ में बनेगा आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं A और B। A इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव बोल दिया तो ऑक्टाहेड्रल जरूर होगा, Cl2 और Cl बाहर, ये आ जाएगा। तो अभी ऑप्टिकली एक्टिव बोल दिया है तो इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल जरूर होगा। अब A इज ऑप्टिकली एक्टिव तो ये सिस फॉर्म होगा, A है ऑप्टिकली एक्टिव, ये सिस फॉर्म जरूर होगा, ये सिस फॉर्म है इसकी। अभी पढ़ा नहीं है इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना इसमें, समझ आया तो करो नहीं तो छोड़ देना। अभी अभी आइसोनेस पढ़ाया नहीं मैंने। ये सिस फॉर्म आ गई, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मिरर इमेज से पास करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज बनेगी। और अगर ट्रांसफॉर्म लेंगे इसकी तो EN EN, ये ट्रांसफॉर्म है। अब तुम इसका प्लॉट इसका मिरर इमेज लोगे तो सेम चीज आ जाएगी, तो सेम चीज आ जाएगी सिमेट्रिकल। तो इसलिए ये एक ही है। ये इसके आइसोमर्स होंगे सिस ट्रांस 2, सिस का मिरर इमेज भी बनेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछेगा कोई तो 2 बोलना, ऑप्टिकल आइसोमर्स कोई पूछेगा तो तुम 2 बोलना। लेकिन टोटल स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, वो भी 3 आएंगे क्योंकि एक कॉमन है सिस वाला। क्या क्लियर हुआ है किसी को? ये क्लियर हुआ है घर? यस सर, समझ में आ गया। यस सर। यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया, चलो अच्छी बात है ये। अगर क्योंकि देखो आगे अगर आता है टेस्ट में लूंगा। अच्छा मैं एक चीज और मैं कुछ डिफ्रेंशिएट करूंगा, कुछ बच्चों के टेस्ट ना
मैं जैसे 7-8 बच्चे सिलेक्ट करके उनके टेस्ट में थोड़े ज्यादा लूंगा। वेडनेसडे को सबका कॉमन टेस्ट होगा, बाकी बच्चों का मैं कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी लूंगा, चाहे मैं घर से दूं या मैं अलग से क्लास में ला के दूं। मैं कुछ बच्चों को टेस्ट अलग से लूंगा अभी कुछ टाइम के बाद, अभी रुक कर थोड़ा पेपर प्रैक्टिस कराना मैक्सिमम। और उनको पेपर को अगर तुमने दोबारा दोबारा नहीं किया, स्टार मार्क करो, पेपर की फाइल बना लो या कैसे भी करके प्रिंट आउट लेके रखो, उसके आंसर सॉल्यूशन लिख के रखो अच्छे क्वेश्चंस के। पेपर के मतलब प्रिंट आउट निकाल करके उसके सॉल्यूशन तुम रखो अपने पास, और फाइल तुम्हें मिल जाएगी, फाइल ले लेना जरूर, फाइल के अंदर ही संभाल के रखो बेशक। तुमसे तुम्हें इसी से बेनिफिट मिलेगा, तुम अपने आप ही तुम एनकरेज हो जाओगे फिजिक्स और मैथ्स करने के लिए भी, अगर इसमें अच्छे नंबर आते हैं अगर 100 के आसपास तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये ऑर्गेनिक का थोड़ा बेटर क्वेश्चन है क्योंकि ये पॉलीमर्स का मिक्स होकर आया था। क्वेश्चन नंबर 17 था, एक बार देखते हैं इसमें क्या है। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ओ सी बॉन्ड ओ सी एस थ्री था, क्वेश्चन तब के पास होगा ये। और साथ में है ओ एच, और यहाँ पे ओ एम ई, यहाँ ओ एम ई। अब इसमें डाल दिया डाइल्यूट एच सी एल, फिर ऑक्जेलिक एसिड। डाइल्यूट एच सी एल, डाइल्यूट एच प्लस डालेंगे तो क्या होगा, एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ईथर का भी, तो इसलिए ये होगा इधर, ये क्लीवेज, यहाँ एच, सही ना, एसिड हाइड्रोलिसिस हो गया, और यहाँ पे भी क्लीवेज, यहाँ एच, एम ई सी एल अलग हो जाएगा, और इधर भी सी एच थ्री सी ओ सी एल कहने को अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आ गई, हाइड्रोक्सी क्विनोल, हाइड्रोक्सी क्विनोल, सही ना, हाइड्रोक्सी क्विनोल आ गया। अब इसमें ऑक्जेलिक एसिड डाला है, ऑक्जेलिक एसिड डालेंगे तो ग्लाइकोल से रिएक्शन तुमने पढ़ी हुई है इसकी, ऑक्जेलिक एसिड, तो यहाँ से ओ एच, यहाँ से एच बाहर, यहाँ से एसिड का ओ एच बाहर, और यहाँ से एक एच बाहर, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। अब तुम देख लो आंसर क्या आ रहा है इससे। तो देखो अपने ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर पॉलीमर्स मिक्स किया हुआ है, इसलिए अकेले ऑर्गेनिक के बेसिस पे नहीं कर सकते तुम, क्योंकि इस बार आईआईटी एडवांस में भी सेम चीज कुछ आई है। वैलेंसी फ्री, ये ओ की वैलेंसी फ्री, यहाँ ओ एच, क्लियर हुआ है कि नहीं ये क्लियर हो गया कि नहीं। यस सर। तो इसको इस तरह से करना, पॉलीमर्स के साथ क्वेश्चन है। फिर है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक का है, ये भी शायद बेटर है क्वेश्चन। 5 की रिंग है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, ये है। अब इसमें डाला क्या है, बेस, बेस डाला है NaOET, बेस डाला है। बेस ढूंढेगा सबसे पहले एक्टिव हाइड्रोजन को, एक्टिव हाइड्रोजन को जब वो ढूंढेगा तो अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि एक्टिव हाइड्रोजन तो बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है जो एक्टिव है डबल बॉन्ड के अराउंड, यहाँ पे भी एच एक्टिव है, यहाँ पे भी एच एक्टिव है, यहाँ पे भी एच एक्टिव है। सबसे एक्टिव एच कौन सा होगा, एस्टर के पास तो एच एक्टिव हो नहीं सकता, क्योंकि एस्टर से ज्यादा कीटो एच हटाने के बाद नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा, ये हटा दिया। अब ये वाला जो एच है ना, ध्यान देना, ये वाला जो एच है ये दो जगह से स्टेबलाइज होगा। एक तो यहाँ से इस COET से कुछ माइनस इफेक्ट से, और यहाँ इससे रेजोनेंस से, इसीलिए इस वाले एच को ज्यादा एक्टिव मानेंगे, इस वाले एच को ज्यादा एक्टिव मानेंगे। इसको नहीं माना मैंने इस वाले को, क्योंकि इस वाले एच ये तो है ही टर्शरी पोजीशन पे, टर्शरी है तो स्टीरिक हिंड्रेंस भी होगी इसमें, और कार्बन आयन भी टर्शरी बनेगा, ज्यादा स्टेबल नहीं, तो इसी वाले एच को एक्टिव माना। ये एच को एक्टिव मान रहा हूँ मैं, नेगेटिव यहाँ लगा रहा हूँ, फिर वही बात नहीं है, यहाँ नेगेटिव आ गया, एक मिनट, ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने के बाद, नेगेटिव आने के बाद वही एल्डोल कंडेंसेशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे साइक्लिक फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, तो 5 की रिंग बनेगी। कैसे, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4, और ये नेगेटिव जुड़ेगा 5, ये नेगेटिव जुड़ेगा 5, इस तरीके से। यहाँ पे O नेगेटिव जो बनना था वो OH बन जाएगा, जो OH निकला है। यहाँ 5 की रिंग, 5 की रिंग बन गई पूरी। 1 2 3 4 5, 5 जुड़ा है 1 के साथ, और 5 से पहले क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड O, 5 से पहले डबल बॉन्ड O, और 5 के साथ क्या है, एक कार्बन, और सी बॉन्ड ओ ई टी, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी। क्या समझ आ रहा है इतना, यस सर। ये आ गया। और उसके बाद बेस तो डला ही हुआ है,
बेस जला हुआ है, फिर और कंजुगेशन देते ही है इसमें। एल्डोल कंडेंसेशन में याद होगा क्रोटोन एल्डिहाइड मिलता है पहली रिएक्शन अगर पड़ी होगी तो। यहाँ से H हटेगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा H2O बाहर, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना ऐसे, ये डबल बॉन्ड लग जाएगा। हमेशा ध्यान रखना ये इस टाइप की कंजुगेशन ना, इस टाइप की कंजुगेशन ऐसी रिएक्शन में जरूर आती है। और अगर तुम इसको एलिमिनेट करके भी देखोगे ना इस क्वेश्चन को, मान लो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे सीधे ऑप्शन देखने का ही टाइम मिल रहा है, सिर्फ ऑप्शन देखने का सिर्फ टाइम मिल रहा है, मैं क्या आंसर बोलूंगा। तो मैं आंसर बोलूंगा इसके अंदर पहले देखो, पहले ऑप्शन में डबल बॉन्ड जो है वो किसी के साथ भी कंजुगेशन में नहीं है, वो किसी के साथ भी कंजुगेशन में नहीं है। दूसरे ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड जो है वो किसी भी कीटो ग्रुप के साथ कंजुगेशन में नहीं है। तीसरे में डबल बॉन्ड जो है कंजुगेशन में है एस्टर के साथ, तो बहुत स्टेबल नहीं है। चौथे में जो डबल बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड ओ के साथ। तो ऐसे थर्ड और फोर्थ में थोड़ा डाउट रहेगा, फोर्थ आंसर ज्यादा करेक्ट है। अगर कुछ क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। सर। तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कई बार आंसर निकलते हैं। ऑप्शन देखते हैं ना पहले, जब प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे ना तो ऐसे भी सोचने लग जाओगे इस तरीके से कि आंसर मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ वाला होना चाहिए, लेकिन फिर भी वेरीफाई करना है तो करके देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन देखो, अब टेस्ट मैंने सारे कराए हुए हैं, टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए था? क्या डालते थे? कॉपर सल्फेट डालते थे। प्रोटीन के अंदर क्या आता था? वायलेट कलरेशन। याद आया? जेंथोप्रोटिक टेस्ट किसके लिए था? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए। पहले कंसनट्रेट HNO3 डालते थे, येलो कलर, और उसके बाद NH डालते थे, ऑरेंज ऑरेंज कलर आ जाता था। बारफोइड टेस्ट किसके लिए था? रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड्स के लिए, रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड्स के लिए। याद आया कि नहीं है? तो ये किसके लिए आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। निन हाइड्रोजन टेस्ट किसके लिए था? प्रोटीन्स के अंदर निन हाइड्रोजन डालते थे, इसमें भी वायलेट कलरेशन। तो बारफोइड टेस्ट ये सिर्फ जो अमीनो एसिड्स को हम नहीं निकाल सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। बारफोइड टेस्ट तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए था ना, तो आंसर डायरेक्ट आ गया। तो ये टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है जो मैंने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कराया वो तो, सही ना, जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कराया। फिर व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये तो कर लोगे ना? आईपीएसी यस वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डेवलपमेंट पास पड़ रहा है। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, 4 ब्रोमो 3 पे मिथाइल, और 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन। ऑप्शन चेक कर लेना। 21, 21 क्वेश्चन। विद द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट सुटेबल रेजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये तुम्हें पता है ना, इसमें आइडोम टेस्ट वाला बताया वो ना, ये बता रखा तुम्हें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH है, CH2 CH OH CH3। इसमें इसमें पहले तो I2 और NH डालते हैं अगर, तो ये पार्ट हट जाता है, डबल बॉन्ड लगता है पहले तो, डबल बॉन्ड लगता है। उसका मैंने तुम्हें बता रखा है CH3 जो है CHI3 में जाएगा, ये वाला CH3 जो है CHI3 में आता है। बाकी इसके आगे क्या लग जाता है? ये हट गया यहाँ से, अब सारा ये हट गया पूरा, और यहाँ लग जाता है COONA। COONA समझ गया कि नहीं है? तो इससे आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, इसको COH भी मान सकते हैं, इसको COH भी मान सकते हैं। तो मोस्ट सुटेबल एजेंट ये है, मोस्ट सुटेबल एजेंट ये है। टॉलरेंस एजेंट कोई काम नहीं करेगा यहाँ पे। CrO2 CH2 तो बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कलाइन केमिनोफोर जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में ये कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड को भी खत्म कर देगा, जो एल्कीन वाला डबल बॉन्ड है ना उसको भी खत्म कर देगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। नहीं तो ये भी चॉइस में आ सकता था, ये डबल बॉन्ड को भी खत्म कर देगा। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, ये तुम कर लोगे। लाइसीन किस लिए होता है? लाइसीन क्या है? निन हाइड्रोजन टेस्ट वाला। फरफरल, फरफरल में OH ग्रुप आता है, एल्कोहल टाइप का ग्रुप आता है, नेफ्थॉल के साथ कर सकते हैं हम। CHO भी आता है इसके अंदर। बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल है तो इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डबल बॉन्ड आ गया तो केमिनो टेस्ट, इसके अकॉर्डिंग कर लेना आंसर। 23rd, इन रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलेट विद परमैंगनेट इन, ये तो यस बैलेंसिंग सर। आती है सबको कि नहीं? MnO4 नेगेटिव प्लस, ये कर लोगे ना बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन? यस सर सर। इसमें कोई बैलेंस भी नहीं करना, खाली वन मॉलिक्यूल के लिए पूछा है। अच्छा हाँ, हाँ 1 मॉलिक्यूल, सही बात है। तो इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे कितने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.1, 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन, 5.1 ग्राम ऑफ NH4HS इज इंट्रोड्यूस इन ए 3 लीटर एवेपोरेटेड फ्लास्क। 5.1 ग्राम कितना मोल हो जाएगा ये? NH4 18 18 और एक 19 19 32 51 ग्राम, 0.1 मोल ही है ना ये। NH4HS 0.1 मोल है, 0.1 मोल है। ये दे रहा है NH3, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये दे रहा है NH3 प्लस H2S गैस, ये दोनों गैस है। 0.1 में से 0.1 अल्फा गया,
0.1 ही है ना ये, और बनेगा 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, दोनों 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा बन जाएंगे। और इसमें अब बोला है इसने 30% ये डिसोइड कर गया है, 30% डिसोइड कर गया तो अल्फा 0.3 हो गया, तो ये हो गया 0.03, ये भी 0.03। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि सॉलिड है। उसके बाद क्या बोला इसने, केपी फॉर द रिएक्शन इज, केपी फॉर द रिएक्शन पूछा है, तो पार्शियल प्रेशर इसका निकाल लेंगे, पार्शियल प्रेशर इसका निकाल लो, दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। और एक टेम्परेचर चेंज है ना यहाँ पे, टेम्परेचर चेंज है तो पहले पी टू एनआरटी लगा के, पीवी इज टू एनआरटी लगा के मोल्स निकाल सकते हैं कि नहीं? पीवी टू एनआरटी लगा के मोल्स निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या इसमें? 3 लीटर का कंटेनर है, या तो पार्शियल प्रेशर निकाल के हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर निकाला, अगर पार्शियल प्रेशर निकालते हैं इसमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना आएगा? ये आएगा 0.03/0.06 डिवाइड बाय इनटू टोटल प्रेशर दे रखा है क्या? 3 एटमॉस्फेयर, नहीं नहीं प्रेशर नहीं दे रखा ना, टोटल प्रेशर नहीं दे रखा, नहीं तो इससे होगा ही नहीं क्वेश्चन ये इस पार्ट से नहीं होगा ना, ये इससे नहीं होगा ये। यहाँ से हम पीवी आरटी अप्लाई करते हैं, अगर पीवी आरटी प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम है 3 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.06, आर आर है 0.0821, और टी दे रखा है कितना है 327 यानी 600, 600। यहाँ से प्रेशर आ जाएगा टोटल, यहाँ से टोटल प्रेशर आ जाएगा। यस सर। टोटल प्रेशर आने के बाद वो तो कर लेंगे ना, वही अप्लाई करेंगे जो मैं भी बता रहा था तुम्हें। पार्शियल यस प्रेशर सर। ऑफ NH3 क्या होगा 0.03/0.06 टोटल इनटू जो यहाँ से टोटल प्रेशर आएगा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर इसका निकल जाएगा, पार्शियल प्रेशर H2S का भी सेम होगा, तो केपी क्या हो जाएगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्वेश्चन 25, हाँ, द इलेक्ट्रोलाइट यूजली यूज इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये याद है ना कौन से हैं? AuCN2 नेगेटिव और AgCN2 नेगेटिव कराया हुआ ना ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। यस सर। ये बहुत ही स्लोली देंगे गोल्ड और सिल्वर, एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, इसलिए इन्हीं को यूज करेंगे। तो हाईली स्टेबल कम्प्लेक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट बहुत कम होता है, बहुत स्लोली देंगे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, इसलिए इन्हीं को यूज करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर ग्लूकोज इज इतना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2 केल्विन, द रिलेशन बिटवीन केबी एंड के। तो क्या करेंगे इसमें, डेल्टा टीबी बाय डेल्टा टीएफ ये लगा देंगे, केबी इंटू एम डिवाइड बाय केएफ इंटू एम, इससे हो जाएगा कि नहीं? यस सर। डिप्रेशन 2/2 है ना ये सीधा, 2/2 इज टू केबी बाय केएफ, और 1 1 है ना दोनों, आ गया डायरेक्ट आंसर। इससे आ रहा है कि नहीं? सर वो 2 है। अच्छा एक 2 है, एक 2 है, तो डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा। थोड़ा गर्व गर्व सिंगल थोड़ा ध्यान रखियो, अभी गलतियां मत करियो इस टाइप की, डायरेक्ट मार्क कर दिया तूने। और वैसे इसमें आ रहा है गर्व केएफ जो है वो ग्रेटर देन केबी आ रहा है, 2 केबी आ रहा है, केएफ केएफ बड़ा होता है ना केबी से जनरली। के भी आ रहा है ना 2KF। यहाँ से आ रहा है, हाँ केबी आ रहा है 2 केएफ। हाँ तो मतलब अच्छा मैंने केबी सोचा उल्टा, ये अच्छा होगा नहीं। हाँ उल्टा होगा, सही सही सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2, C7H6O2 है, तो इसको मैं तुम्हें बता रखे मैंने आइसोमेरिज्म में, अगर तुम्हें याद हो तो। ये तो C7H6O2 है, ये C7H6O2 है, ये C7H6O2 है, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, जनरली आंसर यही होता है इसका। बोर्ड लेवल के या मेंस लेवल के हैं तो यही होगा, देखना भी। जैसे ऑन ट्रीटिंग विद एक्वस अमोनिया, वैसे भी बेस रिएक्शन हो रही है, बेस रिएक्शन हो रही है तो 99% यही होगा। CO एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग इस कंपाउंड बी से क्या दे देगा हीट करने पर, CO CO दे देगा। और CO जो है फॉर्मूला बस Br2 और KOH क्या देगा, नेम एक्शन आ गई कि नहीं, Br2 KOH वाला, तो क्या आ जाएगा एनिलीन। नहीं क्लियर हुआ? सर वैसे NH3 हीट क्या देता है? NH3 हीट सी NH3 के साथ COONH4 बनेगा, NH3 के साथ COONH4 बनेगा, गर्म करेंगे तो पानी बाहर। ओके सर। और अगर इसमें भी मैं P2 5 डाल दूं तो एक वाटर मॉलिक्यूल और बाहर निकल जाएगा, 2 बार निकल सकता है वाटर उससे बाहर, CN आ जाएगा। सही है। जी हाँ सर। यस सर।
अगला 28 क्वेश्चन, बताने की जरूरत तो नहीं है इसमें। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन को दे रखी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछी है हीलियम प्लस की, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय टू का स्क्वायर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड स्टेट। सर 3 का स्क्वायर होगा समझ गए कि नहीं? नीचे। हाँ, नीचे 3 का स्क्वायर। फॉर 29 क्वेश्चन, फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन K1 एंड K इनवर्स 1 दे रखे हैं, और KF एंड KB दे रखा है, A2 gives 2A, A2 gives 2A है, ये K1 तो ये K इनवर्स 1, यही है ना। तो रेट क्या होगा, K1 इंटू A2 माइनस K इनवर्स इंटू A का स्क्वायर, और 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसने क्या पूछा है, DA/dt पूछा है। ये 1/2 DA/dt होगा कि नहीं, ये क्या होगा, यस सर। ये क्या होगा, K1A2 माइनस K इनवर्स 1 A का स्क्वायर, तो ये वाला 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, ये कराया हुआ क्लास में, N2O4 gives 2NO2, सेम क्वेश्चन है ये, N2O4 gives 2NO2, याद आ गया कि नहीं। यस सर। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एंड गोल्ड सोलर, हीमोग्लोबिन में आयरन 2 प्लस से याद रख लो, ये याद करना है तुम्हें, हीमोग्लोबिन में आयरन 2 प्लस याद रख लो कि वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है, और गोल्ड जितने भी मेटेलिक होते हैं ना, मेटेलिक क्लोराइड्स, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एनायनिक होते हैं। जैसे सल्फाइड्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोक्साइड्स हमेशा पॉजिटिवली चार्ज। गोल्ड सोल क्या है, मेटल वाले नेगेटिव क्लोराइड्स होते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन 2 प्लस होता है, इससे पॉजिटिव याद रखो, ब्लड नेगेटिवली चार्ज है, ऐसे करके तुम्हें याद करना पड़ेगा ये। अब क्या ये पेपर नहीं हो सकता था बिल्कुल अभी एट प्रेजेंट में, कितने क्वेश्चन होंगे जो अभी तुम नहीं अटेम्प्ट कर सकते थे, ये गर्भ 5 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे क्या, कुछ पार्ट याद करना पड़ेगा इसलिए। क्वेश्चन था जो अटेम्प्ट नहीं होता, वो वाला जो वो था हाँ कोऑर्डिनेशन वाला, हाँ, वो अभी अटेम्प्ट नहीं होगा, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, वो नहीं अटेम्प्ट हो सकता अभी। बाकी हो लेकिन जाते अभी सारे। कुछ हिंट, हाँ कुछ हिंट तो मिल गया ना, गर्भ, गर्भ कुछ हिंट तो मिल गया उसका। यस सर। और कोई, तो गर्भ तेरे को एक के अलावा सारे लग रहा है कि सारे अटेम्प्ट हो जाते एक क्वेश्चन के अलावा। ये यस सर, और तो मतलब मैंने 26 अटेम्प्ट करे थे। अच्छा, तो तेरे नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं इसका तो। हाँ सर, मेरे 8 के आसपास थे। नहीं नहीं गर्भ कोई फायदा, मैंने बोला था ना पेपर कैंसिल होंगे अब, 3 से ज्यादा नेगेटिव या 4 से ज्यादा नेगेटिव तो पेपर कैंसिल। अभी 5 टेस्ट के बाद ध्यान रखियो उस चीज का। यस सर। चलो अभी मैंने पेपर पूरा बता दिया है, तुम पेपर का सॉल्यूशन लिख करके प्रॉपर तरीके से इनको ढंग से करो, 4 या 5 बार तक आगे क्वेश्चन आए हैं सेम टाइप के, तो तुम्हारे गलत ना हो फिर ये बहुत मेहनत से बनाए हुए सारे पेपर्स मैंने टाइप करके, गलतियां ना मिले तुम लोगों को। चलो कर लेना अभी ये विधि करना ढंग से, सही है। यस सर। हाँ अर्शी तुम भी करना, बाकी बच्चे भी जरूर करना, मेरे को भेज देना एक बार ये। यस सर।